माँ जी भी आ गई है। सबकी डिमांड थी कि आपकी माँ जी कहाँ है, तो माँ जी ठीक है। छह बुरे दिन सारे याद रहेंगे, कभी हंसेंगे कभी रोया करेंगे। बताइए। ठीक है आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। हाँ संगति नंदे हाँ बिल्कुल संगति नंदे। अभी देखी जा कि माता जी की जो है सेवा कर रहे हैं घर पे, हमारा सेवा ही धर्म है। हमारी श्रीमती जी ने अभी माँ जी को भी चाय पिला दी है। अब वाइफ जी नहीं बोले, आज कमेंट आ रहे थे कि वाइफ जी नहीं बोलना, बस श्रीमती जी बोलना है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की जो शुरुआत है वो हो रही है सुबह 8 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से पैक है, आप देख सकते हैं। सूर्यदेव का भी कहीं पता नहीं लग रहा आज। तो आज ऐसा लगता है कि आसमान पूरे दिन भर ही ऐसा होगा। अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी खुल सकता है बाद में, यानी 11-12 बजे तक। और आज मेरी माता श्री भी आ रही है घर, तो एक अलग खुशी हो रही है मन में। तो माँ जी भी आज शाम तक पहुँच जाएगी। मैंने ड्राइवर साहब को फ़ोन कर दिया है, वो सीधे यहीं पर यानी सामने रोड तक वो छोड़ देता है घर पे। आज माता जी आ रही है तो बहुत खुशी है मन में कि आज मेरी माँ भी घर पे आ रही है। तो शाम को आपको घर पे जब माँ जी आएगी तो आपको दिखाएंगे। किचन वाले कमरे यानी किचन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो अंदर चल के देखते हैं। तो वाइफ जी यहाँ पर अभी नाश्ता बना रही है। और अरे वाह, ओम नमः शिवाय का भजन भी चल रहा है वाइफ जी का। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और रोटी बना रही है वाइफ जी, और साथ में सब्जी। अच्छा जी, ओके, सब्जी भिंडी की सब्जी बना दी है वाइफ जी ने, और रोटी। पर लेकिन ये ज़बरदस्त भाई। ओम नमः शिवाय। गरम गरम नाश्ता बन के तैयार हो गया है, तो दोस्तों खा लेते हैं। कामेश्वराय नमः। अब चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की तरफ। अभी मुझे साइड पे जाना है 2-3 जगह, तो कुछ फॉल्ट आ रखे हैं, तो वहाँ पे जो है चलते हैं, दिखाते हैं आपको वहीं। पहुँच गए हैं कोडार में, और कोडार में यहाँ पे विभागीय काम है हमारा, तो यहाँ पे जो है आज 1 मीटर लगना है। चार धाम रूट पे बसा कोडार। यहाँ से सेमुखेम, यहाँ से ये 4 धाम यात्रा वाली रूट है ये वाली, और ये यहाँ से उत्तरकाशी के लिए जा रही है। और सामने इधर से जो ये वाली रूट आ रही है, यानी यहाँ से मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो रूट है, ये वाला, तो ये सेमुखेम नागराज के पास जा रहा है, भगवान सेम नागराज के पास ये रूट जा रहा है। कोडार से भगवान सेम नागराज की दूरी 26 किलोमीटर है, जो कि गाड़ी से है, और उसके बाद 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। दोस्तों सामने से रोडवेज गाड़ी आ रही है, ये देहरादून से भगवान सेमनागराज मुखेम के लिए आती है। सेमनागराज के दर्शन करना चाहता है तो वो इस बस से देहरादून से आ सकता है। ये बस सर्विस रोज़ यानी डेली चलती है। अपने प्रधान जी, बड़े भाई प्रधान जी, और प्रधान जी जो है ज़बरदस्त। कहाँ जा रहे हैं प्रधान जी? अभी लमगांव जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, मेरा ब्लॉग देख लेना। ये मेन गेट पे ये बल्ब भी, ये बटन ख़राब हो रखा है, ये नहीं, यहाँ पे ये वाला बल्ब, तो ये वाला भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। चेंज हो गया, जो पुराना बटन था उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी थी। और ये मेन गेट का है, यहाँ से मुखेम का मुख्य द्वार है, यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। और आपका नाम जो है उमेद सिंह राणा खुरमुला, दुकानदार, आपके कोडार। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे सही करवाया है, ये बटन लगवाया है, और ये बल्ब का ये पूरा रख रखाव यही करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका सार्वजनिक काम होने चाहिए मतलब। ठीक है, जय सेम नागराज। पहाड़ों में आजकल बारिश के कारण जो जल स्तर बढ़ रखा है, तो ये इतनी बड़ी गाड़ आ रखी है। गाड़ यानी नदी, हमारी भाषा में नदी को गाड़ बोलते हैं, तो ऐसी छोटी नदी को गदरा बोलते हैं। नहीं, इस तरीके से पहाड़ों से टपकता ही रहता है, और हर वक्त लैंडस्लाइड का खतरा बना ही रहता है। जैसा ही रोड पर ये पेड़ ऊपर से कट के आ रखे हैं बारिश के कारण, यानी ऊपर कोई पेड़ टूटा होगा तो नीचे उसके जो सूखे हुए पेड़ हैं, सूखी हुई टहनियाँ हैं, वो सारी रोड पे आ रखी है।
अभी हमने घोड़पुर में काम किया ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर जो कि 25 kV का है और यहाँ से 11 kV ट्रांसफार्मर पे आती है और ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूट होती है 240 वोल्ट। कल की बारिश से इतना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हो रखा है कि पूरा खेत नीचे दूसरे खेत में शिफ्ट होके आ रखा है। में कुछ परिवारों को यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो इस खंभे से शायद प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इस पे जा करके कि यहाँ पे लाइट है कि नहीं है। और यहाँ से ऊपर को 3-4 परिवार बंद हो रखे हैं। आज ही बड़े जी ऑन लगी लाइट है। अच्छा, इसका मतलब इधर ही से हो सकती है शायद ना। खंभा भी हमने चेक किया है तो यहाँ पे भी लाइट ठीक ही है, यानी ये प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर से हो रही है। ट्रांसफार्मर से 2 फेस नहीं आ रहे हैं, एक फेस पे देखते हैं। तो वहाँ पे चेक करने के लिए हम टेस्ट लैम्प को एक बल्ब होल्डर की तरफ मदद से वहाँ पे देखेंगे। और ये ट्रांसफार्मर एक फेस ही दे रहा है, 2 फेस डिम दे रहा है। तो बड़े भाई सुरेश जी यहाँ पर अभी टेस्ट लैम्प बना रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए बड़े भाई सुरेश जी इस तरीके से व्यवस्था बना रहे हैं टेस्ट लैम्प की तरह। तो इसको चलती हुई लाइट पे, यहाँ पे चलती हुई बिजली पे इसको चेक करते हैं ज़रा। ये फूल कौन सा फूल है भाई? ये भी फूल है, यानी तीनों बुशिंग फूल है। फाइनली ट्रांसफार्मर का फॉल्ट सही हो गया है और जिन 4 घरों में बिजली नहीं थी वो आज से प्रकाशित हो गए हैं, ये जो कि नहीं थी। और यहाँ नया कनेक्शन हुआ है तो हमने यहाँ पे ये केबल लगा दी है। अंदर सा गांव दिख रहा है मुकमाल गांव, ये भी टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है, प्रतापनगर क्षेत्र में। और इस सामने पे खुरमुला दिख रहा है, खुरमुला ग्राम सभा। कल रात इतनी बारिश हुई है कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रखा है, क्योंकि आजकल जो रात की बारिश है वो इस तरीके का तोड़फोड़ कर रही है। हर जगह लैंडस्लाइड देखने को हमें मिल रहा है। ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे रोड पे आ रखा है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की छुट्टी भी हो गई है। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज आप नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत संस्कारी बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे लग रहे हैं मुझे। हैं, क्या नाम है बच्चा? स्कूल का नाम क्या है तुम्हारा? हैं, पता ही नहीं है क्या नाम है स्कूल का? नहीं है पता। छतरा क्यों बाल रखा? धूप लग रही है, बारिश नहीं लग रही अभी। पहाड़ों में इसी रूप में हम माँ नंदा के दर्शन को देखते हैं। अच्छा अच्छा, 60 कट्टा। बहुत मेहनत करती है हमारी माता शक्तियाँ। ये देखो सर, ये बंदर दिख रहा है, पेट के खातिर जो है कुछ भी कर सकते हैं बंदर। ये कुछ ले जा रहा है, मंदिर से कुछ उठा के ले गए इसने यहाँ से। अभी हम खमकाल में आ रखे हैं और इस सामने पे दिख रहा है अखिल बोगुणा जी का घर। यहाँ पे भी हमने पिछले साल फिटिंग की थी। ये भी हमारे ब्लॉगर साहब हैं। दोस्तों समय 2 बज चुके हैं और सामने से देव हेला मेला हो गया है, यानी अब बारिश लगने की संभावना लग रही है मुझे। और मुझे अभी एक माता जी के घर पे भी जाना है जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से। तो वहाँ पे अभी माता जी हैं, तो बुजुर्ग है, तो हमें जाना पड़ेगा और उनकी लाइट ठीक करने के लिए। साथ में कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो हमें निस्वार्थ भाव से फील्ड में करनी पड़ती है, क्योंकि आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। अभी हम पहुंच गए हैं ओनाल गांव में। ओनाल गांव किसी माता जी की, जो बुजुर्ग माता जी है, उनके घर पे 3-4 दिनों से जो लाइट नहीं आ रही है, तो उसको मैं ठीक करने के लिए जा रहा हूं। और ये सेमुखेम नागराज भगवान जी का रूट है और सामने सेम नागराज भगवान जी का टांडा दिख रहा है। इस मोबाइल से क्लियर नहीं दिख पा रहा है सामने। और दोस्तों इस गांव में आते ही जैसे हम प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से, तो हमें बांज के पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इस गांव में थोड़ा पानी की दिक्कत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये ड्रम लगा के रखते हैं ताकि ये भर जाए, लेकिन इसमें तो पानी अभी बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है। और इस सामने पे भगवान सेम नागराज की धरती दिख रही है। ये मेरा धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र दोनों ही है और मुझे यहाँ बहुत प्रिय स्थान लगता है। और ओनाल गांव से सामने पे ये गांव जो दिख रहा है, इस गांव का नाम महर गांव है, जो कि बहुत सुंदर और खूबसूरत है। माता जी की लाइट यहाँ से खराब हो रखी है। ये वाला मकान है माता जी का। जय श्री राम माता जी। ठीक है आप लोग? ठीक तबियत पानी? हाँ ठीक। अच्छा खराब हुई लाइट? 4 दिन हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी पूरी लाइट सही करूँ अभी। हैं ठीक।
भाई साहब यहाँ पे आते ही तो जबरदस्त वाला ये रूप दिखा दिया इस कुत्ते ने। नहीं 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 बच्चे नहीं है। और यहाँ पे भी लाइट भी आ गई है, भी लाइट आ गई। सबसे बड़ा आशीर्वाद, ठीक है ठीक, आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। हाँ संगति नदी, हाँ बिल्कुल संगति नदी। अभी देखी जा कि माता जी की जो है सेवा कर रहे हैं घर पे, हमारा सेवा ही धर्म है, सेवा करना धर्म है। अब माता जी अंधेरे में नहीं रहेगी और पूरी तरीके से अभी टीवी सब फिट कर देते हैं, क्योंकि माता जी अकेले रहती है घर में। इनका लड़का विदेश में रहता है और जो बहुएं हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए ऋषिकेश में शिफ्ट हो रखे हैं। तो यहाँ पे माता जी जो है अकेले रहते हैं गांव में, तो इसलिए जो है माता जी पिछली बार भी हुआ था इनका, तो तब भी 4 दिन बंद रहे थे, तो अब भी है, तो अभी जो है मैंने सही कर दिया है। दरअसल लोड पड़ने से इधर से जो है इसका न्यूट्रल जल रखा था, क्योंकि न्यूट्रल पे ही लोड पड़ता है। यहाँ पे हमने इसको सही कर दिया है। टीवी भी खराब हो रखी है, तो इसको भी देखना है, नो सिग्नल आ रहा है, तो इसको भी देख के बनाते हैं। दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है और सामने वाले पहाड़ी पर हल्का हल्का बादल बहुत खूबसूरत लग रहा है। माता जी की हमने टीवी भी सही कर दी, ऊपर से खराब हो रखा था इनका डिस्क, हल्का तो टेम्परेचर खराब कर दिया। वैसे LM भी जो है वो खराब होने वाली है। चलो जी, और माता जी बोल रही है अपना नंबर दे दे, और क्योंकि कई बार काम पड़ता है। और भाई साहब ये देखो आसमान, अरे भगवान से नागराज से इतनी खतरनाक बारिश आ गई भाई, अब कैसे कैसे जाऊंगा मैं घर। चलो भगवान से नागराज भगवान उधर ही लगाओ फिलहाल, इधर जो है तब मैं जब घर पहुंच जाऊंगा तब लगाना। सामने से जबरदस्त वाली बारिश आ गई है और अब मैं यही वनालगो में अटक गया हूँ कुछ देर तक। तो जब जैसे ये बारिश खत्म होगी तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं घर को। और हल्की हल्की बारिश में ही निकलते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर लेट हो जाएगी, मुझे टाइम से घर भी जाना पड़ता है। तो फिर चलते हैं इसी बारिश में। बारिश थोड़ा तेज़ हो गई है, तो हम इस पेड़ की छांव में यहाँ पे हैं। यहाँ पे थोड़ा कम हो रही है बारिश, बूंदें कब पड़ रही है ऊपर से, तो कुछ देर यहीं पे रहेंगे ज़रा। और भाई यहाँ पे इतना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, और सामने ये बादल लगे हुए हैं, ये इस मौसम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। और कल इतनी बारिश हुई है कि लैंडस्लाइड हर जगह देखने को मिल रहा है। ऊपर से इतना बड़ा विशाल पत्थर भी यहाँ रोड के किनारे लगा हुआ है, और यहाँ से ये रोड भी धंस गई है। छह बुरे दिन सारे याद रहेंगे, कभी हंसेंगे कभी रोया करेंगे, ये है जीवन। 6:55 हो गए हैं। रोज की तरह अब दूध लेने के लिए, जहाँ से हमने दूध लगा रखा मोल, वहाँ हम जाने के लिए तैयार हूँ। अभी ये डब्बा साथ में, और उनके घर में कुछ लाइट का कुछ फॉल्ट भी आ रखा है, तो थोड़ा वहाँ पे वो भी मैंने करना, ये भी लेके चलेंगे उधर। देखो दोस्तों, इस तरीके के पुल भी पहाड़ों में अवेलेबल होते हैं। लोगों के एक कमरे पे लाइट नहीं आ रही है, यानी जो पूजा वाला रूम है वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तो बाहर आ रही है। तो पहले हम MCB से यहाँ पे चेक करते हैं कि MCB से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक MCB यहाँ पे ये खराब हो रखी है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है, उसके बाद रूम में चलेंगे। MCB बहुत बहुत धन्यवाद, वो जी धन्यवाद दे रही है, क्योंकि MCB खराब थी, तो यहाँ पे पूजन रूम का यहाँ पे खराब हो रखा था। बोले तो MCB से खराब हो रखा था, और अब MCB से अब सही होगी। हाँ हाँ, MCB ये वाली MCB है, ये खराब हो रखी थी, तो हमने दोनों ही एक ही MCB में डाल दिया, दोनों कमरों का, तो लोड होता नहीं है, तो इसी में चल जाएगा। माँ जी भी आ गई है सामने पे। श्री राम, ये देखो जी हमारे ड्राइवर साहब ने हमारी माता जी भी ला दी है। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये देखो ये माँ जी भी आ गई है। हमारे उद्वीर सिंह जी है ड्राइवर साहब, से मुखिम नागराज से, और ऋषिकेश का टूर इनका रोज़ रहता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। माँ जी भी आ गई है। सबकी डिमांड थी कि आपकी माँ जी कहाँ है, तो माँ जी ठीक है। चलो माता जी भी आ गए, मन में बहुत बड़ी खुशी है अभी। भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश से आई माँ जी अभी, और माँ जी झोला झोला लेके ला, माँ जी झोला मेरे पास लाओ। चलो जी, माँ जी ने ये झाड़ू झूड़ भी ला रखे, और बैग बुग हैं। इतना ज़्यादा माल क्यों लाए माँ जी तूने, हैं? झाड़ू क्यों लाए? झाड़ू तो यहीं मिल जाता है। ये भगवान, झाड़ू भी लाए माँ जी ने, बताओ। ये देखो झाड़ू भी ला रखे। चलो वह सासुबारी का मिलन हो गया है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, फर्स्ट क्लास। हाँ, अरे वाह, ठीक है आइए।
माँ जी के लिए चाय भी बना दी है श्रीमती जी ने। माँ जी को उल्टी हो रही है इसलिए ऐसी लेमन टी बना दी है। हमारी श्रीमती जी ने अभी माँ जी को भी चाय पिला दी है। आज कमेंट आ रहे थे कि वाइफ जी नहीं बोलना, बस श्रीमती जी बोलना है। और भाई माँ जी ने अपनी बहू के लिए चूड़ियाँ भी ला रखी है।